तो हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। अब आ चुके हैं हम कक्षा 7 इकाई जो 3 हमारी चल रही है, इकाई 3 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी से पहले हम पढ़ रहे थे वृत्तारेख या पाई चार्ट। उसी प्रकार हम कॉलम पढ़ेंगे, यानी उसी वृत्तारेख का एक टाइप है ये कॉलम वाले। इसमें आपको बताया है जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके के। ये एक साक्षरता का कॉलम है, मतलब किस देश की साक्षरता। ये 1, 2, 3, 4 देशों की साक्षरता है। 4 देशों की साक्षरता, 4 देशों की साक्षरता के बारे में ये आपको ये जो डाटा दे रखा है 4 देशों की साक्षरता है, जिनमें से भारत, ब्राज़ील, रूस और उसके बाद भारत, ब्राज़ील, रूस सेकंड कौन सा है भैया? 1 मिनट रुको बच्चों। एक है भारत, ब्राज़ील, रूस और एक है मैक्सिको। ये लास्ट वाला है मैक्सिको, ये है मैक्सिको। तो इस प्रकार से हमारे 4 देश हैं जिनका डाटा दे रखा है साक्षरता का। तो सबसे पहले इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, देखो ये साक्षरता दे रखी है परसेंटेज में 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70। ये एक मेरा बनाया हुआ डाटा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला देश कौन सा है? अब आप देखो इनमें सबसे कम, तो ये जो पिलर है ये सबसे अधिक, सबसे बड़ा पिलर है। मैक्सिको का सेकंड, रूस, फिर ब्राज़ील, फिर भारत, और भारत का पिलर सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षरता वाला देश कौन सा है? भारत। तो कौन सा है? आप सबसे पिलर देखो, सबसे कम किसका है? भारत का। तो कितना है? वो भी 40। अब देखो मैक्सिको की साक्षरता की प्रतिशत कितनी है। अब आप देखो मैक्सिको कहाँ है? ये रहा मैक्सिको। अब इसका पिलर देखो, इसका पिलर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ। और ये किसकी तरफ है, मतलब किसके डायरेक्शन में? बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट 60। तो मैक्सिको की कितनी प्रतिशत है साक्षरता? 60%। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ग। किस देश की साक्षरता 78% है? अरे ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो, मैं लिखता हूँ किस देश की साक्षरता 50% है। आप ये बताओ किस देश की साक्षरता 50% है। तो आप देखो भारत की साक्षरता कितनी है? 40। ब्राज़ील की साक्षरता कितनी है? ब्राज़ील की ना तो 50 है ना 40 है, एग्जैक्ट कहाँ है? इनके बीचों बीच। और 50, 40, 30, 20, 10, यानी हर किसी के बीच गैप कितना है? 45। तो यहाँ कितना होगा? 45। यानी रूस ब्राज़ील कितने पे है? 45। और जस्ट रूस कितने पाएगा? 50। और इसमें क्या पूछा आप? किस देश की साक्षरता 50% है? तो 50% साक्षरता किस देश की है? रूस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रूस। क्या आ जाएगा आंसर? रूस। अब आता है मैक्सिको के पश्चात सबसे अधिक साक्षरता किस देश की है। आप देखो मैक्सिको के अलग सबसे अधिक साक्षरता आपको किसी की दिख रही है? नहीं जी, तो किसी की भी नहीं है। मैक्सिको के अलावा सबसे अधिक साक्षरता किसी देश की इसमें नहीं है, जो भी हमें डाटा दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराता हूँ बच्चों इसी प्रकार का, फिर हमारे जो है ये डाटा यानी DI डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों का जो खेल है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर सीधे सांख्यिकी यानी बारंबारता पे चलेंगे। मैं इसका आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक वृत्त के रूप में क्वेश्चन है। एक वृत्त बना लेते हैं पहले इस तरीके से, और वृत्त में इस तरीके से आपके पार्ट डिवाइड करे हैं इसने। और इसमें दिया है भारत के किसी शहर में विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की प्रतिशत। यानी भारत, ये जो क्वेश्चन है भारत के विभिन्न शहर में विभिन्न साधनों से विभिन्न मतलब अलग अलग, विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में
मृत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों का प्रतिशत, मृत व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ द्वारा निरूपण करना है। मृत व्यक्तियों की प्रतिशत, मृत व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ द्वारा, प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ द्वारा निरूपण है। तो इस प्रकार का निरूपण दे रखा है आपको। और इसमें दे रखे हैं पैदल 144, यानी जो पैदल चलते हैं वो कितने डिग्री। अब देखो कोई भी वृत्त हमारा कितने डिग्री का होता है, टोटल जो वृत्त है हमारा कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री, यानी कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है 360 डिग्री का, और पैदल वालों का कोण कितना है 144 यानी 144 डिग्री का कोण। जस्ट है कार, जो कार से जा रहे हैं, जो पैदल यात्री हैं जिनकी पैदल से एक्सीडेंट हो जाते हैं वे कितने डिग्री के 144 डिग्री, और जो कार वाले जिनका कार से एक्सीडेंट होता है वो कितने 36 डिग्री, 36 डिग्री कौन है कार वाले। देन उसके बाद है 54 यानी 54 डिग्री है बस द्वारा, और उसके बाद 36 डिग्री है साइकिल द्वारा, साइकिल। और उसके बाद है मोटरसाइकिल यानी स्कूटर, चलो स्कूटर ही लिख लो, मोटरसाइकिल या स्कूटर द्वारा कितने हैं 90 डिग्री का एंगल। तो इस प्रकार से आपको वृत्त बना के दे रखा है, और ये विभिन्न शहर में विभिन्न साधन है, पैदल, कार, बस, साइकिल, स्कूटर, यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में, मतलब जो पैदल यात्री की दुर्घटना कार से, बस से, स्कूटर से और साइकिल से, उनका पाई ग्राफ, प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन बुक में पूछा है हमसे, वह पूछा सबसे अधिक मरने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। बताओ सबसे अधिक मरने वाले व्यक्ति किस प्रकार से यात्रा कर रहे थे। सबसे अधिक मरने वाले व्यक्ति, सबसे अधिक मरने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे। आप देखो सबसे अधिक का एंगल किसका है भाई 144 दिख रहा है सबसे अधिक इसमें, और वो कैसे हैं पैदल। तो सबसे अधिक मरने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा। किस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं जी, पैदल यात्रा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी में पूछा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई। साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत। अब देखो साइकिल से यात्रा करने वाले, साइकिल की पूछी है, तो साइकिल से यात्रा करने वाले कितने डिग्री हैं आप बताओगे जी 36 डिग्री। तो साइकिल से टोटल यात्रा करने वाले जो यात्रा कर रहे थे और उनकी मृत व्यक्ति है मतलब ये, तो साइकिल से कितने 36 डिग्री, और इनका प्रतिशत पूछा है। तो टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है हमारा 360, और ये साइकिल से जो व्यक्ति जा रहे थे उनकी जो दुर्घटना हुई तो वो कितने डिग्री की हुई 36 डिग्री। तो 360 टोटल का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100 की गुणा। भाई यदि हमें किसी का प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे हम, पहले वो मतलब मूल संख्या बटे कुल और गुणा में 100, इस तरीके से करते हैं। तो साइकिल वाले कितने डिग्री है 36 डिग्री, टोटल कितना है हमारा 360 बटे गुणा में 100। तो 36 से 36 कैंसिल आउट, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बचे कितने 10। तो अब आपसे पूछा है इसमें साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो कितने प्रतिशत व्यक्तियों की मृत्यु हुई जी 10%। कितने व्यक्तियों की 10%। आज आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले, मोटरसाइकिल का मतलब है स्कूटर, यहाँ मैं लिखता हूँ मोटरसाइकिल या स्कूटर। तो मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति मरे, यानी अब स्कूटर या मोटरसाइकिल वालों का प्रतिशत पूछा है। तो मोटरसाइकिल वाले देखो, मोटरसाइकिल वाले कितने डिग्री के हैं जी, कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, अब इसका प्रतिशत बताना, मैंने बताया संख्या बटे कुल कितना है 360, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100 की गुणा कर दो 100 की। अब 1 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद 9 चौके 36 और 4 25 100।
तो कितने प्रतिशत बने जी? ये 25%। इसका मतलब है जो मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति मरे जी? 25% व्यक्ति मरे, जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? पैदल व कार यात्रियों के मरने की प्रतिशत कितनी है? पैदल, अब देखो पैदल कितने हैं? पैदल वाले कितने हैं जी? 144 डिग्री। पैदल व कार यात्री, और कार यात्री कितने हैं? 36। कार यात्री कितने हैं? 36। तो पैदल और कार यात्री, पैदल व कार यात्रियों के मरने की प्रतिशतता कितनी है? तो पहले पैदल और कार यात्री ने जोड़ दो, टोटल कितने होंगे? 6 और 4 10 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 ये आ गया। कितना आ गया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितना प्रतिशत है? कितने का? 180 डिग्री कितना प्रतिशत है कुल का? तो भाई संख्या कितनी है? 180। कुल कितना है? 360, क्योंकि हमारा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 की गुणा। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36 और 2 पंजे 10। तो क्या आया मेरा? 50%। यानी 50% इसमें लोग ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो किस प्रकार के हैं? पैदल व कार यात्री, जो पैदल और कार यात्री हैं, ऐसे 50% लोग हैं जो पैदल और कार से जिनकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन ई में बोला है सभी प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है? सभी प्रकार से। अब सभी प्रकार के मरने वाले व्यक्ति कितने हैं भाई? सभी इनका जोड़ोगे तो सारे इनका ऐड करो आप, 144 36 54 36 90। तो सभी कितने आ जाएंगे? क्योंकि सारा ही जो हमारा वृत्त है वो कितने डिग्री का होता है? 360। तो सभी प्रकार के का प्रतिशत कितना आ जाएगा? 360 बटे में कुल कितना? 360, और प्रतिशत के लिए क्या? गुणा 100। तो 360 से 360 कैंसिल, बचा कितना? 100। यानी सभी प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत कितनी है? 100%। सभी प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है बच्चों? 100%। तो अब आपको जो है ये हमारे विभिन्न जो आंकड़े हैं, यानी कि जो आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आ चुका होगा। और इनमें कुछ नहीं है बच्चों, देखो सबसे अधिक मरने वाले, बस आपको हर तरीके से दिखा रहे हैं कि सबसे अधिक मरने वाले व्यक्ति किस तरीके से, आप सबसे अधिक जो एंगल है किसका है? पैदल वालों का। तो बस 144 डिग्री तो पैदल वाले जी। साइकिल का कितना है? 36 डिग्री। उसका प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, आशा है कि आपको बिल्कुल समझ आ चुके होंगे। अब इससे आगे बात करेंगे हम सांख्यिकी, जो हमारी बारंबारता और वो है। धन्यवाद।